एक समय की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति हमेशा अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित रहता था। वह हमेशा ये सोचा करता था कि मेरा आने वाला कल कैसा होगा, क्या आने वाले कल में सब कुछ बेहतर हो पाएगा, जो कुछ वह चाहता है क्या वो सब कुछ पा सकेगा। और वह ये तक सोचता था कि आने वाले कल को और कैसे बेहतर बनाया जाए और उसे बेहतर बनाने के लिए उसे क्या कुछ करना होगा। हमेशा कल को लेकर चिंतित रहता था, दुखी रहता था। वह हमेशा सोचता था क्या उसका भविष्य सुधर पाएगा या फिर नहीं। वह जो भी भविष्य के बारे में सोचता है वैसा ना होकर बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता, जिस कारण उसकी चिंता और ज्यादा बढ़ जाती। वह आने वाले कल को लेकर और भी ज्यादा चिंतित होने लगता है। वह अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक परेशान था। वह जो भी कार्य शुरू करता उस कार्य को बीच में ही छोड़ देता, क्योंकि उसे विफल होने का डर सताता रहता था। उसे हमेशा अपने और अपने परिवार की चिंता सताती रहती थी। वह ये सोचता था कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा। उसे ये सारी चिंताएं सताई जा रही थी। वह मन ही मन इन सारी चिंताओं से परेशान हो रहा था, चिंतित हो रहा था कि आखिर वह ऐसा क्या करे जिससे उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए, उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाए। इस चिंता के समाधान के लिए वह कई ज्ञानियों से मिला, कई विद्वानों से उसने इसकी सलाह मांगी, समाधान मांगा, लेकिन कोई भी इसका समाधान उसे नहीं दे सका। उसने अपने कई मित्रों, सगे संबंधियों से भी बात की। कईयों ने उसे ऐसा कहा कि तुम अपने धन को किसी ऐसी जगह लगा दो जहां पर तुम्हारा धन तुम्हें मुनाफा कमा कर दे। तो किसी ने उस व्यक्ति से कहा तुम्हारे दिन ही ठीक नहीं है, तुम्हारे नक्षत्र खराब हैं। तो किसी ने उसे ये तक सलाह दे दी कि तुम्हारे कर्म सही नहीं है, तुम सही कर्म करो। तो कोई उसे ये सलाह भी देता कि छोड़ दो, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है और आगे चलकर भी सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन उस व्यक्ति को किसी की भी बात से संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। उसे किसी की भी बात पर पूर्ण विश्वास नहीं था। वह अपने मन की इस बेचैनी का, भविष्य को लेकर इस चिंता का समाधान चाहता था। कोई ऐसा समाधान जिससे वह संतुष्ट हो सके, जिस कारण वह दिन रात इसी के बारे में सोचता रहता। एक दिन उसे एक गांव का व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने बताया कि पास ही के गांव में एक साधु बाबा रहते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि उन साधु बाबा के पास जो कोई भी जाता है वह उसकी समस्या का समाधान अवश्य ही कर देते हैं। फिर चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उनके समझाने का जो ढंग है वो थोड़ा सा अलग है। वह अपनी बातों को कुछ अलग ढंग से समझाते हैं। उस गांव वाले व्यक्ति की ये बात सुनकर वह दूसरा व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसे लगने लगा कि हाँ, अब वही साधु बाबा मेरी समस्या का समाधान बता सकते हैं, जिस कारण उसने अपने घर से पैसों का भरा एक थैला लिया और उसे लेकर वह साधु बाबा के पास पहुंच गया। और वहां जाकर वह साधु बाबा से कहता है, हे महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि जो भी आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है आप उसका समाधान उसे अवश्य देते हैं। हे महाराज, मेरी हाथ जोड़कर आपसे एक विनती है, मेरी भी एक समस्या है, अगर आप उसका समाधान कर देंगे तो ये धन से भरी हुई एक थैली मैं आपके लिए लाया हूँ, जो मैं आपको दक्षिणा के तौर पर दे दूंगा। ये बात सुनकर वह साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मुझे ये तो समझ में आ गया कि तुम्हारी कोई समस्या है और तुम उसका समाधान बेसब्री से चाहते हो, लेकिन जो तुम ये कंकड़ पत्थर मेरे लिए लेकर आए हो इसका मैं क्या करूंगा? ये मेरे किस काम के हैं? मैं तो एक साधु हूँ और साधु को इन कंकड़ पत्थरों से क्या मतलब है? यदि तुम्हारे पास यही कंकड़ पत्थर हैं तो शायद मैं तुम्हारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं दे पाऊंगा। मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, मेरे पास जो कुछ था वह मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। आपको ये सब पसंद नहीं है तो आप ही मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आप मेरी समस्या का समाधान कर सकें। इसका जवाब देते हुए वह साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो मैं इन कंकड़ पत्थर से नहीं मानने वाला। मुझे तो इनसे भी कुछ बेशकीमती चाहिए, कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे जीवन में बेशकीमती हो। वह व्यक्ति बड़ी सोच में पड़ जाता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में ऐसा क्या है जो अत्यधिक कीमती है। तभी उन साधु महाराज ने कहा,
बेटा इतनी चिंता में क्यों पड़ गए? क्या सोच रहे हो? मुझे तुमसे ये धन नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा समय चाहिए। क्या तुम मुझे अपना समय दे सकोगे? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, यदि आप चाहें तो मैं अपना समय देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान अवश्य चाहिए। फिर वह साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, अब मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? आखिर तुम किस चीज का समाधान चाहते हो? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है कि हे महाराज, मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, वह सब उल्टा हो जाता है। मैं अपने आने वाले कल को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं अपने आने वाले कल को सुरक्षित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे बाद भी मेरे बच्चों को अपना जीवन व्यतीत करने में कोई भी दिक्कत ना आए। मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा परिवार सुरक्षित रहे, उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। आगे वह साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारी इस समस्या का समाधान मैं अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले ये कंकड़ पत्थर जो तुम मेरे लिए लेकर आए हो, इन्हें यहाँ से हटा लो और जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। और जो कीमती चीज मैंने तुमसे मांगी है वह तुम्हें मुझे अवश्य देनी होगी। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, आप मेरा जितना समय चाहें मैं उतना समय देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए कि मुझे कितना समय देना होगा। इस पर वह साधु महाराज उस व्यक्ति से कहते हैं, मुझे तुम्हारा 1 महीने का समय चाहिए, क्या तुम ये समय मुझे दे पाओगे? इस पर वह व्यक्ति सोच विचार में पड़ जाता है और सोचने लगा कि यदि 1 महीना इनके साथ रहूंगा तो मेरा कारोबार कैसे चलेगा। लेकिन उसे अपनी इस समस्या का समाधान भी चाहिए था, जिस कारण काफी सोच विचार करने के बाद साधु बाबा को अपने जीवन का 1 महीना देने के लिए तैयार था। वह व्यक्ति साधु बाबा से कहता है, हे महाराज, आप जितना समय चाहें मैं उतना समय आपको देने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा? इस पर वह साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, पहले तो तुम अपने ये वस्त्र उतार दो और जो वस्त्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम उन्हें धारण कर लो। साधु महाराज ने उसे फटे पुराने कपड़े उठाकर दे दिए और उसे ग्रहण करने को कहा। उस व्यक्ति ने खुशी खुशी उन कपड़ों को पहन लिया। फिर उसके बाद उन साधु महाराज ने उस व्यक्ति से कहा, आज से तुम इस आश्रम की साफ सफाई करोगे, देख रेख करोगे और मेरे लिए सामान भिक्षा लेकर आओगे। वह व्यक्ति साधु बाबा की इस बात को खुशी खुशी मान जाता है। तुरंत ही आश्रम की साफ सफाई में लग जाता है और बाबा के लिए जगह जगह भटक कर भिक्षा मांगने के लिए चला जाता है। लेकिन वह बाबा अपने आश्रम में आराम से रहते थे। ऐसे ही करते करते पूरे 10 दिन गुजर गए। जब वह व्यक्ति भिक्षा मांगने गया, उसी समय व्यक्ति ने सोचा कि आखिर मुझे ऐसा ही करते करते पूरे 10 दिन गुजर चुके हैं और इन 10 दिनों में उन साधु बाबा ने मुझे अभी तक मेरी समस्या का समाधान नहीं बताया है। वह खुद तो आश्रम में आराम से आराम करते हैं और मैं यहाँ उनके लिए इस कड़कती धूप में उनके लिए भिक्षा मांगता हूँ, उनके आश्रम की साफ सफाई करता हूँ। इन 10 दिनों में मैंने अभी तक भर पेट कर भोजन तक नहीं किया है। तभी वह ये निश्चय करता है कि आज जब मैं भिक्षा मांगकर वापस लौटूंगा तब साधु बाबा से अपनी समस्या के समाधान के बारे में अवश्य पूछूंगा। जब वह व्यक्ति भिक्षा मांगकर वापस लौटता है तो उन साधु बाबा से कहता है, हे महाराज, 10 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने मेरे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं बताया है। सारा दिन मैं यहाँ पर काम करता रहता हूँ, आपके लिए भिक्षा मांग कर लाता हूँ। 10 दिनों में मैंने भरपेट खाना तक नहीं खाया है। जो रूखा सूखा खाना मुझे मिलता है उसी से काम चला रहा हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे स्वादिष्ट भोजन मिला हो। ये बात सुनकर वह साधु महाराज मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहते हैं, बस इतनी सी बात, तुम्हें स्वादिष्ट भोजन ही करना है तो तुम इस रूखे सूखे भोजन को मत खाओ, इसे मैं खा लेता हूँ। जब स्वादिष्ट भोजन मिलेगा तब तुम उसे खा लेना और अपना पेट भर लेना। ऐसा कहकर वह साधु बाबा उस पूरे भोजन को खा लेते हैं और उस व्यक्ति को अनाज का एक भी दाना नहीं मिलता है। ऐसे करते करते 3 से 4 दिनों तक वह साधु बाबा उस व्यक्ति का सारा भोजन खा जाते हैं और उस व्यक्ति को खाने के लिए एक अन्न का दाना तक नहीं मिलता है। एक दिन वह व्यक्ति उन साधु महाराज से कहता है, हे महाराज, अगर ऐसा ही रहा तो मैं भूखे मर जाऊंगा। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे अब बहुत जोरों की भूख लगी है। ये सुनकर वह साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, बस इतनी सी बात,
अच्छा, अब तुम मेरे साथ चलो, देखते हैं कि स्वादिष्ट भोजन कहाँ मिलता है। वह व्यक्ति और बाबा एक साथ गांव की ओर निकल पड़ते हैं। गांव में जैसे ही वह दोनों प्रवेश करते हैं, वहीं पर पास ही के घर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। ये देखकर वह बाबा अत्यधिक प्रसन्न हुए और उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था हो गई। 3 दिनों के बाद इसका पूरा परिवार भोजन का आयोजन करेगा और फिर तुम्हें वहाँ पर स्वादिष्ट भोजन अवश्य मिलेगा। ये कहकर वह बाबा और व्यक्ति आश्रम की ओर वापिस लौट आते हैं। जैसे तैसे करके वह व्यक्ति 3 दिन और गुजारता है, लेकिन 3 दिनों के बाद जब वह व्यक्ति वापस उस गांव में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर भोजन का कोई भी आयोजन नहीं था, बल्कि उस घर से एक और अर्थी उठ रही थी। ये देखकर साधु बाबा ने एक व्यक्ति से पूछा कि आखिर यहाँ पर भोजन का आयोजन क्यों नहीं किया गया। इसका जवाब देते हुए वह दूसरा व्यक्ति साधु बाबा से कहता है कि महाराज, इस घर में जो कमाने वाला था, जो भोजन की व्यवस्था करने वाला था, वही मर गया है, जिस कारण भोजन की व्यवस्था आज नहीं हो पाई है। ये सुनकर वह व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित होता है और साधु बाबा से कहता है, हे महाराज, अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। भूख के मारे मेरे प्राण यही निकल जाएंगे, मुझे भोजन चाहिए। इतना सुनकर साधु बाबा ने उस व्यक्ति को एक सूखी रोटी निकाल कर दी और कहा, इसे खा लो। उस व्यक्ति ने फटाफट उस रोटी को खा लिया। तब उसके मन को थोड़ी शांति मिली। ये देखकर साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, हमने तो अच्छा ही भविष्य देखा था, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। कोई बात नहीं, 3 दिनों के बाद ये जो व्यक्ति मरा है, इसके भोजन का आयोजन जरूर किया जाएगा। कोई बात नहीं, 3 दिन हम और इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद तुम स्वादिष्ट भोजन खा लेना। वह व्यक्ति उन साधु बाबा की इस बात को सुनकर वह व्यक्ति एक बार फिर से प्रसन्न हो जाता है और सोचने लगता है, कोई बात नहीं, 3 दिन और सही, 3 दिनों के बाद मुझे अच्छा भोजन और स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। जैसे तैसे उसने 3 दिन अपनी भूख को संभाल लिया, क्योंकि उसे जी भर के स्वादिष्ट भोजन खाना था। उसने तरह तरह के भविष्य देख लिए थे कि भोजन ऐसा होगा, उसमें ये सारी चीजें होंगी, उसे खाकर उसे कितना सारा आनंद मिलेगा। उसे अब दिन रात केवल भोजन के ही सपने आने लगे। जैसे तैसे 3 दिन बीत गए। 3 दिनों के बाद वह साधु बाबा और व्यक्ति वापस उसी गांव में पहुंचे, लेकिन वहां पर किसी भी तरह के भोजन का आयोजन नहीं किया गया था। गांव के सभी लोग वहां आ रहे थे, अपना शोक प्रकट कर रहे थे और वहां से घर की ओर वापस लौट जा रहे थे। तब किसी व्यक्ति से बाबा ने पूछा, यहाँ पर भोजन का आयोजन क्यों नहीं किया गया। तब उन्हें पता चला कि भोजन अब 13 दिनों के बाद होगा। ये सुनकर उस व्यक्ति के सारे सपने टूटकर बिखर गए। उसने जैसा भविष्य सोचा था, उसे वैसा कुछ भी नहीं मिला, बल्कि भूख के मारे उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। वह साधु बाबा और वह व्यक्ति वापस आश्रम की ओर लौट गए। आश्रम लौटने के बाद वह साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, क्यों बेटा, क्या अभी भी स्वादिष्ट भोजन ही करोगे या फिर भिक्षा में जो मिला है उसी से काम चलाओगे। उस व्यक्ति को जोरों की भूख लगी थी। उस व्यक्ति ने वह रूखा सूखा भोजन लिया, आग जलाई और उस रूखे सूखे भोजन को स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित किया और उसके बाद उसे ग्रहण किया। उन साधु बाबा ने भी उसी भोजन को खाया और भोजन वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना था। तभी वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, अब मुझे और कुछ नहीं जानना, मैं बस घर जाना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वह मंत्र दे दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह साधु बाबा मुस्कुराने लगते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि भविष्य को सुरक्षित करना ऐसा है जैसे मानो तुम्हारा भविष्य में ये स्वादिष्ट भोजन खाना। क्या तुम्हें स्वादिष्ट भोजन मिला जैसे कि तुम चाहते थे, जैसा कि तुमने भविष्य की कल्पना की थी। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, जैसा मैंने सोचा था वैसा तो मुझे स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला। इसका जवाब देते हुए साधु बाबा कहते हैं, लेकिन जैसे ही तुमने स्वादिष्ट भोजन खाने का ख्याल छोड़ा और जो तुम्हारे पास था उसी से तुमने स्वादिष्ट भोजन बनाने का विचार किया, उसी समय उसी वर्तमान में जो तुमने कर्म किया उससे तुम्हें स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति हुई। परंतु इसमें भी कोई निश्चिंतता नहीं थी। हो सकता है भोजन बनाते वक्त ही ये भोजन गिर जाता या फिर तुम्हारे मुंह में चोट लग जाती, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अन्य कोई भूखा व्यक्ति हमारे भोजन करते वक्त यहाँ पर आ जाता।
जिससे तुम्हें अपना भोजन उसे देना पड़ जाता, तब इन तीनों ही परिस्थितियों में तुम्हें भोजन नहीं मिल पाता। इसी तरह हम सभी भविष्य को भी संजो कर रखना चाहते हैं। हमारा भविष्य तय नहीं होता है, हम जो भी कर्म करते हैं उस आधार पर हमारा भविष्य बदलता रहता है। जैसे अगर तुमने भोजन नहीं बनाया होता तो तुम भोजन खा भी नहीं पाते, लेकिन जो आज तुम्हारे पास है, अर्थात जो इस समय वर्तमान में तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, वही तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन है। लेकिन यदि भविष्य की चिंता में लगे रहोगे कि उसे तुम्हें सुरक्षित करना है, जो तुम उसे कभी नहीं कर पाओगे। क्या तुमने कल का सूर्य उदय देखा है? इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि कल सूर्य उदय होगा या फिर नहीं होगा। जो लोग भविष्य को आधार मानकर कर्म करते हैं, वह भले ही अपनी मेहनत से बहुत कुछ पा लें, लेकिन उसके बाद भी उनके पास कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वह तो हमेशा इसी चिंता में लगे रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि वह अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन आज जो समय, जो वक्त, जो चीजें उनके पास हैं, वह उनकी कद्र नहीं करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो व्यक्ति वर्तमान को आधार मानकर कर्म करते हैं, वर्तमान को सुधारने में लगे रहते हैं, जो अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करते हैं, उनका भविष्य भी अच्छा ही होता है। और जो वर्तमान में बुरे कर्म करते हैं, वह अपना भविष्य भी बुरा ही बनाते हैं। जिस प्रकार एक किसान जैसे बीज होता है, वैसे ही वह फसल भी काटता है, ठीक उसी प्रकार हमारा ये जीवन भी है। जैसे आप आज कर्म करोगे, वैसे ही आपका भविष्य भी तैयार होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।